सभी को नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार एडवोकेट और आज का हमारा संविधान का जो टॉपिक है वो आर्टिकल 13 में है। 13 में ये बात कही गई है कि संविधान के लागू होने से पहले जो भी विधियां थी उनको हम नाम देते हैं प्रवर्त विधियां या प्रवर्त विधि। तो ऐसी विधियां जो संविधान से पहले यहाँ पर लागू थी या उससे पहले बनाई हुई थी, भले ही वो किसी भाग में लागू थी या नहीं अथवा संपूर्ण भारत में लागू थी या नहीं, तो ऐसी विधियां यदि संविधान के भाग 3 से या भाग 3 में दिए गए प्रावधान के किसी भी भाग से या किसी भी आर्टिकल से असंगत है तो वह उल्लंघन की मात्रा तक शून्य मानी जाएंगी। और जो भी विधि संविधान के लागू होने के बाद विधानमंडल द्वारा बनाई गई है, संसद द्वारा बनाई गई है, और यदि ऐसी विधि संविधान के भाग 3 में दिए गए उपबंधों का उल्लंघन करती है या उनको छीनती है या न्यून करती है तो वह उल्लंघन की मात्रा तक शून्य मानी जाएगी। तो यहाँ पर प्रवर्त विधि और जो संविधान के बाद बनाई गई विधि है इसको हम डिफाइन करते हैं। तो प्रवर्त विधि का मतलब संविधान से पहले जो विधियाँ लागू थी अथवा बनाई गई थी विधानमंडल द्वारा या फिर किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा, तो ऐसी विधियों को हम प्रवर्त विधियां कहते हैं। और विधि के अंतर्गत यानी कि संविधान के लागू होने के बाद जो संसद अथवा विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि है या अन्य प्राधिकारी द्वारा बनाई गई विधि है, उसके अंतर्गत अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम और इसी के साथ साथ रूढ़ि या प्रथा जो विधि का बल रखती है वो आती है। तो ऐसी सारी विधियां चाहे प्रवर्त विधि हो या संविधान के लागू होने के बाद बनाई गई विधि हो, तो वह भाग 3 में दिए गए उपबंधों का अगर उल्लंघन करती है तो उल्लंघन की मात्रा तक शून्य मानी जाएगी। और इसी के साथ साथ जैसे कि रूढ़ि या प्रथा जो विधि का बल रखती है चाहे वो किसी भी रूप में है, तो वह भी यदि संविधान के भाग 3 में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन करती है तो वह भी शून्य मानी जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। इसके अलावा एक संविधान में या आर्टिकल 13 में सब क्लोज 4 जोड़ा गया जो 24वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। वो ये बात करता है कि संविधान का जो आर्टिकल 368 है वो संशोधन की बात करता है। तो यहाँ पर 368 के अंतर्गत संशोधनों को इस आर्टिकल 13 की कोई बात लागू नहीं होती, यानी कि संसद ने अपने फेवर में ये बात कह दी। क्योंकि यहाँ पर मूल अधिकारों के उल्लंघन की बात है तो संसद ने अपने फेवर में इसलिए बनाया कि वह मूल अधिकारों को कम कर देना चाहती है। तो यहाँ पर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है उसने विभिन्न केस लॉज के माध्यम से संविधान में दिए गए मूल अधिकारों को रक्षित किया है या उनकी प्रतिरक्षा की है। और इस 24वें संविधान संशोधन को भी गैर संवैधानिक माना गया है, यानी कि यह उल्लंघन यह कह दिया गया है कि 368 में जो संशोधन करके विधि बनाई जाती है या अमेंडमेंट करके जो प्रावधान बनाए जाते हैं तो वह भी यदि संविधान में दिए गए मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो वह भी शून्य माने जाएंगे। हालांकि केशवानंद भारती में यह कह दिया गया कि संशोधन करके विधि बना तो सकते हैं लेकिन वह मूल ढांचे को, संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पर था ये आज का हमारा टॉपिक। इसके साथ ही आप अधिक जानकारी के लिए, चूँकि संसद और सर्वोच्च न्यायालय में इस आर्टिकल को लेकर के अत्यधिक टकराव की स्थिति कई बार उत्पन्न हुई है,
वह हम केस लॉज के माध्यम से बताएंगे। तो इसके लिए अधिक जानकारी के लिए संविधान को पूर्ण रूप से पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ साथ कमेंट में अपने सुझाव भी दें। धन्यवाद, नमस्कार।